मेरे पति के गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा और बेटी थे, दोनों जवान हो गए थे। एक दिन मैंने घर में कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान परेशान हो गई। मैं कामनी आप लोगों के साथ जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ, कोई कहानी नहीं है बल्कि एक अनकही घटना है, जिसको मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। यह सब खेल मेरी जानकारी के बाहर हो रही थी। मुझे तो यह सब बाद में पता चला। मुझे इस खेल का किसी ने भनक नहीं लगने दी। इस कहानी को मुझे समझने में काफ़ी समय लग गया। मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया। अब मैं इस समस्या का समाधान खोज रही हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरा एक बेटा और बेटी है। बेटा 22 साल का है और बेटी 19 साल की है। मेरे पति के छोड़ के जाने के बाद हम 3 लोग रहते हैं। मेरे बेटे का नाम राजू है और बेटी का नाम सुमन है। हम लोग बिहार में रहते हैं, मगर इस समय हम लोग महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। मेरे पति के जॉब के कारण हम लोग बिहार से महाराष्ट्र आ गए थे। तभी से हम यहीं पर रह रहे हैं, जहां शहर में आने के बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद सारे पैसे को शराब में ही उड़ाने लगे थे। उससे उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। उनके इलाज में काफ़ी पैसा लगा। हमारे गांव की सारी खेत बिक गई। मेरे पति सुबह शाम शराब पीते रहते थे। शराब की लत के कारण एक भी पैसा नहीं बचा था। हमारे पास सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं उनको बचा नहीं पाई। अपने घर की इस हालत के लिए मैं अपने पति को जिम्मेदार मानती हूँ। अगर हमारे गांव के खेत ना बिके होते तो मैं अपना गुजर बसर गांव के खेतों के सहारे कर लेती। मौत के बाद किसी तरह मैंने बेटे को ग्रेजुएशन कराई। उसने मोटर पार्ट्स का काम सीख लिया। उसको 25,000 सैलरी मिलने लगी। वह मुंबई में अपने दोस्त के पास रहकर काम कर रहा था। हम लोगों को पैसे भेज दिया करता था, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छा चलने लगा था। अब मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। पैसा उसी के अकाउंट में आता था। 2 साल के बाद जब घर आया तो राजू अब जवान होकर एकदम से मर्द बन चुका था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि उसकी शादी कर दूं। कुछ महीने के बाद मैंने आकाश से शादी की बात की तो वह बोला कि पहले घर बनवाना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जो मुझे बहुत परेशान करने लगा। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। राजू ने मुझे बताया था। बात ऐसी हुई कि एक दिन राजू घर में सो रहा था कि रात के 11 बजे उसको बाथरूम जाना था, तो वह उठा और पीछे उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे वाले कमरे में जाकर देखा तो सुमन एक लड़के के साथ लगी हुई थी। उसने सुमन को एक झापड़ मारा और उसको वहां से अंदर लेकर आया। राजू ने सुमन को डांटा और कहा, इतनी मेहनत करके पैसा जमा करके तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम यह सब कर रही हो। सुमन चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। डांटते हुए राजू की नज़र सुमन को देख रही थी। पता नहीं देखते देखते उसके मन में कुछ अजीब विचार आने लगा। सुमन को अजीब नज़रों से घूरने लगा। फिर वह उसको समझाने के लिए अंदर लेकर गया। उसको बिठाकर समझाने लगा, लेकिन उसकी नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसका मन अपनी बहन के लिए करने लगा। उसने सुमन के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। उसके कंधे को सहलाते हुए बोला, तुम जो कहोगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें यह सब करना है तो मेरे साथ कर लो। घर की इज्जत इस तरह से क्यों बाजार में बेच रही हो। सुमन राजू को एक हैरानी नज़रों से देखने लगी। तभी राजू ने सुमन के हाथों में 20,000 रुपये रख दिए। छोटी उम्र में इतने सारे पैसे देखकर सुमन की आंखें खुली की खुली रह गई। राजू उसके कमर को सहलाते हुए बोला, यह बात तुम्हारे मेरे बीच ही रहेगी। सुमन ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बालों को सहलाने लगा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने अपनी बहन के गालों को सहलाते हुए उसको छेड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर सुमन भी मजा लेने लगी। सुमन अभी 19 साल की हुई थी, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उसको शायद पैसे का लालच आ गया था। इस सब का अंजाम वह नहीं जानती थी, क्योंकि अभी इतनी भी मैच्योर नहीं थी वह। राजू भी अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। राजू जो कि एक भरी भरकम मर्द बन चुका था। सुमन उसके सामने बच्ची लग रही थी। अगली सुबह मैंने देखा कि सोनिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वह बोली, मम्मी कुछ दिक्कत हो गया है, इसलिए उसको चलने में दिक्कत हो रही थी।
उस रात से हमारे घर का माहौल बदल गया। अब सुमन खुद ही अपने भाई से करने के लिए कहने लगी, उसको बुला लिया करती थी। राजू भी यहाँ 1 महीने के लिए घर आया था। इस घटना के बाद वह 2.5 महीने घर में रुका था। उसने रोज अपनी बहन को मेरी आंखों के सामने सुमन के शरीर भी परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा था, जो मैं नोटिस कर पा रही थी। उसका शरीर भी काफी भरने लगा था। राजू उसको चुपके चुपके से सूखा मेवा और फल खिलाता था। 2.5 महीने में उसके शरीर में बहुत बदलाव दिखाई देने लगा। सेब की तरह लाल होती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि राजू के आने से अब भाई के साथ मिलकर वह अच्छे से खाना खा रही है, मगर वह तो कुछ और ही। मुझे उस दिन थोड़ा शक हुआ जब मेरे कहने पर सुमन मेरे पास नहीं सोई। राजू उसको किनारे वाले कमरे में सोने के लिए कहता था। वह भी उसी की बात मानती थी। मैं बाहर बरामदे में सोती थी, इसलिए भाई बहन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं लग पाया था। छुट्टियां बीत जाने के बाद राजू दोबारा पुणे चला गया। काफी कुछ बदल गया था। उसने सुमन को एक मोबाइल लेकर दिया था। वह दिन भर फोन पर बातें किया करती थी। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीमे बातें किया करती थी। मुझे पता ही नहीं लग पा रहा था कि वह किससे और क्या बात कर रही है। हो ना हो वह अपने भाई से बात करती होगी। उसके बाद राजू और सुमन दोनों ने मिलकर पुणे जाने का प्लान बनाया। दोनों के सामने एक ही समस्या थी कि मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे। वो दोनों मुझे ही यहीं घर पर छोड़कर जाना चाहते थे। जब उन दोनों ने जाने की बात कही तो मैं बोली, यहाँ घर में अकेली कैसे रहूंगी, वैसे भी इसकी पढ़ाई के दिन हैं जो अधूरी रह जाएगी। वह बोला, माँ, इसको केवल खाना बनाने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ जॉब करने में खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है। इसकी पढ़ाई यहीं से चलती रहेगी और ट्यूशन वहाँ कर लेगी। यहाँ पर आकर एग्जाम दे दिया करेगी। मैं नहीं मानी तो कहा, माँ, तुम भी साथ चलो, कुछ दिन हम लोगों के साथ वहाँ पर रह लेना। उसके बाद फिर तुम चाहो आ जाना, नहीं तो वहीं पर रह लेना। अगर नहीं चाहो तो यहाँ पर घर वापस आ जाना। मैं उन दोनों के जिद के सामने मान गई। हम तीनों माँ बेटी पुणे चले गए। वहाँ पर जो घटना हुआ वह शायद किसी के साथ नहीं हुई होगी। वहाँ पर जाने के बाद जिस घर में हम रहने वाले थे उसका कमरा नीचे था और उसके ऊपर सीमेंट का छपरा था। साथ में ही लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। ऊपर में दूसरा वार्ड बना हुआ था, मगर वह ऐसा था कि वहाँ पर खड़े होकर नहीं चल पा सकते थे। उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। मैंने वह घर देखकर कहा, बेटा, यहाँ तो नीचे एक ही कमरा है, हम तीनों इसमें कैसे सोएंगे? राजू बोला, माँ, मैं ऊपर सो जाऊंगा, आप दोनों नीचे सो जाना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो सुमन भी ऊपर आ जाएगी, आप आराम से सो जाना, टेंशन मत लो, यहाँ पर सब ऐसे ही सोते हैं। फिर हम लोग ऐसे सोने लगे। 2-3 दिन हुए कि सुमन कहने लगी कि उसको यहाँ पर नींद नहीं आती है, नीचे गर्मी ज्यादा है, हम लोग ऊपर सो जाते हैं। मैं बोली, लेकिन ऊपर तो तुम्हारा भाई सो रहा है। वह बोली, तो फिर भैया को नीचे बुला लेते हैं और हम सो जाते हैं। मैंने कहा, अगर उसको यहाँ पर नींद नहीं आई तो अगले दिन ड्यूटी पर कैसे जाएगा? सुमन बोली, अच्छा ठीक है, मैं भैया के साथ सो जाती हूँ, आप यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन तुम दोनों वहाँ परेशान हो जाओगे। वह बोली, नहीं माँ, मैं एक तरफ कोने में सो जाऊंगी, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही है। उठकर राजू के सामने चली गई। फिर अगले दिन वो ऊपर ही चली गई। मुझे अभी तक कोई भी शक नहीं हुआ था दोनों के बीच क्या चल रहा है। 7-8 दिन हो गए सुमन को ऊपर सोते हुए। एक रात की बात है, मुझे पेट में दर्द होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे मुझे उल्टी आ जाएगी। फिर मेरे कपड़े खराब होने का डर था। मैंने सोचा कि ऊपर से कपड़े मंगवा लेती हूँ, मगर मैं बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह सुबह से शाम तक ड्यूटी करके आता है। मैं खुद ही ऊपर चली गई। मेरे सारे कपड़े बैग में रखे हुए थे क्योंकि नीचे जगह कम थी, नीचे किचन और बाथरूम था, इसलिए कपड़े के बैग सारे ऊपर ही रख दिए। जब मैं सीढ़ियां से ऊपर जा रही थी तो वहां अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। यह सब देखकर तो मेरा होश उड़ गया। राजू ने सुमन को पूरी तरह से किया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी आंखों के सामने जो नजारा था वो मेरे समझ के बाहर था। मैंने अपने बेटा बेटी को आपस में इस तरह से देखकर हैरान थी। वहीं खड़ी रही। फिर मैं कुछ समझी और चुपचाप नीचे आ गई। मुझे पता लग गया कि
राजू सुमन को यहाँ क्यों लेकर आया है। उस रात को मुझे नींद नहीं आई। बार बार राजू और सुमन की तस्वीर मुझे सामने दिखाई दे रही थी। मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। परेशानी से मेरी आंखों की नींद भी गायब हो गई। अपने पति के बारे में सोचने लगी कि यदि वह आज होते तो मेरे घर में ऐसा पाप न होता। मैं सोच रही थी कि राजू और सुमन को रोकने की कोशिश करूं तो कैसे करूं। अगर मैं शिकायत करूंगी तो मेरे ही बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर नहीं करूंगी तो इन दोनों का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बीच में फंस गई थी। सुबह उठकर नीचे आई तो देखा सब कुछ नॉर्मल था। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि मैं इस बात को शुरुआत अब कैसे करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कहानी के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि उन दोनों के बीच क्या हुआ और कैसे हुआ और बात कहां तक आगे बढ़ी। जब से भाई बहन के रिश्ते के बारे में मुझे पता चला है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। समझ में नहीं आता है कि किसकी गलती है और इस गलती को मैं कैसे ठीक करूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यार, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। धन्यवाद।